हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो पिछली बार 2017 में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो मैथ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उनका सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, आई एग्ज़ाम 16 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 के पेपर में मैथ सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, वह क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक प्रेशर कुकर तथा एक राइस कुकर को मूल रूप से क्रमशः 1200 रुपये एवं 2000 रुपये में बेचा गया। एक सेल के दौरान छाया ने कुकर को 30% छूट और राइस कुकर को 35% की छूट पर खरीदा। छाया ने मूल मूल्यों का कुल कितना प्रतिशत बचाया? तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेशर कुकर और राइस कुकर की कीमत क्या है। तो प्रेशर कुकर जो है वह है 1200 रुपये का, ठीक है, और राइस कुकर जो है वह है 2000 रुपये का इनका मूल्य था। और जो छाया थी उसने छूट 30% की छूट पर उसने प्रेशर कुकर को ख़रीदा, ठीक है। और जो राइस कुकर है उसका उसने 35% की छूट पर डिस्काउंट पर उसने ख़रीदा। तो इसका हम निकाल लेते हैं, 12×3 = 36, यानी कि 360 रुपये की छूट उसे प्रेशर कुकर पर मिली। और 35% इसका निकालेंगे 2000 में से, तो 700 रुपये ये निकल के आ जाएगा। टोटल जो उसने छूट मिली है उसे, तो वो मिली है 7×3=10, यानी कि 1060 रुपये की उसने छूट प्राप्त की। अब पूछ रहे हैं कि छाया ने मूल रुपयों का यानी कि मूल्यों का कितना प्रतिशत बचाया। तो टोटल मूल्य क्या था? टोटल मूल्य था या 3200 दोनों का। उसने बचत की है 1060 रुपये की, तो यह बचत कितनी प्रतिशत है? तो हम निकाल लेते हैं। 1060 इंटू 100 अपॉन 3200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा 32×30=96, ठीक है। और बचा कितना? 6 और 6 12, यानी कि 120 हो गए। और ये हो जाएगा फिर 32×96 3 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 96 120, तो अभी हो जाएगा 24, ये चला जाएगा 1 एक बार और 2। इस तरह से इसका आंसर आएगा 33.125, ठीक है। छाया ने कितना प्रतिशत बचाया? तो उसने बचाया है 33%, लगभग उसने छूट प्राप्त की है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च विद्यालय में छात्र गणित क्लब या विज्ञान क्लब या दोनों में सम्मिलित होती हैं। गणित में 30% छात्र विज्ञान क्लब में हैं और विज्ञान क्लब के 60% छात्र गणित क्लब में हैं। यदि विज्ञान क्लब में 15 छात्र हैं तो गणित क्लब में छात्रों की संख्या क्या होगी? तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि दोनों में मतलब टोटल विद्यार्थी जो हैं वह 100 विद्यार्थी हैं। इसमें से अब मैथ वाले कितने हैं? मैथ वाले और साइंस वाले, ठीक है। मैथ वाले, अब बोला गया है कि गणित क्लब के 30% छात्र विज्ञान में हैं, यानी कि मैथ वाले के इसके छात्र 30% साइंस में हैं और साइंस के 60% गणित क्लब में हैं, ठीक है। टोटल कितना है? 100 मान लिया हमने, और 60 हो गए मैथ में जो कि साइंस के हैं, और 30 हो गए हैं साइंस में जो कि मैथ के स्टूडेंट हैं। बचे बाकी 10, तो ये 10 दोनों विषय में हो सकती हैं 10%। तो हमें क्या बताना है? तो गणित क्लब में छात्रों की संख्या क्या होगी? अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप बोला गया है कि विज्ञान क्लब में 15% छात्र हैं। 15% छात्र जो हैं विज्ञान क्लब में वह कितने प्रतिशत के बराबर हैं? 30% के बराबर हैं। तो हमें निकालनी है गणित क्लब में छात्रों की संख्या। हम निकाल लेते हैं 15×60 बटे 30, 30% है। 15 तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 15 दूनी 30। तो 30 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 30 छात्र ऐसे हैं जो मैथ क्लब में हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल करें A/B बराबर P/Q। A/B बराबर P/Q, ठीक है। इसका हम गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा AQ बराबर PB।
ठीक है। अब इसका हम फिर पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू बराबर पी, हम इधर बी ले ला सकते हैं, ठीक है। अब इधर हम ये क्यू को इस साइड ले जा सकते हैं, ए बराबर बी बराबर पी बटे क्यू, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकीय सम संख्याओं वाली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों 3 अंक की जो संख्या होती है वह भी सम संख्या क्या होगी। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999 होगी। अगर हम इसके आगे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1000, जो कि 4 अंक की हो जाएगी। तो 3 अंक की क्या होगी, 100 होगी और 999 होगी। इनके बीच में सम संख्या कितनी आ रही हैं वह हमें बताना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। इसके बीच में सम संख्याएँ कैसी आएंगी दोस्तों, 100 की बाद मतलब पहले 100 आ जाएगी, फिर इसके बाद आएगी 102, फिर इसके बाद 104। इस तरह से सम संख्याएँ आएंगी, यानी कि जिनका इकाई अंक सम होगा, यानी कि 2, 4, 6, 8, 0, 0, 2, 4, 6, 8 जिनके इकाई अंक में होगा वह सम संख्याएँ होंगी। तो यहाँ इस तरह से यहाँ पर 106 इस तरह से संख्या बनेंगी पूरी, कहाँ तक, 998 तक। 99 का इकाई अंक विषम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे फॉर्मूले की मदद से करेंगे। फॉर्मूला होता है Tn बराबर ए कोष्टक n-1 कोष्टक 1 डी, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पर, ये दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या होती है और डी होता है डिफरेंस, यानी कि जो संख्या हैं सम संख्या इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 100 से 200 तक जाने के लिए 2 का आ रहा है, यहाँ पर भी 2 नंबर का अंक का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी सभी संख्याओं में 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ए हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या यानी कि 100 हो जाएगा। और एन यानी कि हमें संख्या बतानी है। तो चलिए हम रख देते हैं 100 n-1 और डी कितना है, 2। और टी एन यानी कि जो पूरी संख्या है कहाँ तक, 998 तक। टी एन बराबर 998, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। इसे सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 998। 100 को हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर यह बचेगा n-1 और 2 डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 898। 2 को हम इस साइड ले आएंगे, n-1 बचेगा, इसे कैंसिल कर देंगे तो यह बचाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 9 18, 449 बराबर n-1। अब 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा n बराबर प्लस का हो जाएगा ये 450, यानी कि 100 से 998 के बीच टोटल 450 संख्याएँ ऐसी होंगी जो कि सम होंगी, 3 अंक की संख्या। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा 450, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो या फिर किसी प्रकार का डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं, मैं उसका रिप्लाई अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। यदि एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं का योगफल 16 वर्ग सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है तो समलंब की ऊंचाई क्या होगी। समलंब है, ठीक है, इसकी 2 भुजाएं हैं, ये वाली दोनों समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं। इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है इसका समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा ऊंचाई, ठीक है, और गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। मैं नीचे लिख देता हूँ इधर पे। तो समलंब का जो क्षेत्रफल दिया गया है कितना है, 48 है, ठीक है, 48 रख देती हैं। 1/2 ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो हम इसे इंटू ऊंचाई कर देते हैं। और जो समलंब की 2 समांतर भुजाएं हैं उनका योगफल कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, इसे हम कैंसिल कर देते हैं, 8 बार चला जाएगा।
इससे 8 से हम यहाँ 48 को कैंसिल करेंगे तो यह जाएगा 8 सिंह 48, यानी कि जो ऊंचाई आ जाएगी वह आ जाएगी 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2⁵ इंटू 2⁻³ बटे 2⁻4। जब आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2⁸ बटे 2⁻4। इसे हम कैंसिल कर देंगे तो ऊपर हमारे पास जो बचेगा वह आ जाएगा 2⁻4। इसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। आंसर में हमें मिल जाएगा 16। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। a माइनस बी डैश 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 बराबर 4ax माइनस 3ay माइनस 4bx प्लस 3by। तो दोस्तों हमें इसे सॉल्व करना होगा, हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम ये दिया गया है 4ax माइनस 3ay माइनस 4bx प्लस 3by। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पर हम दो अलग अलग कर लेंगे और यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो ए हम कॉमन ले लेते हैं। ए यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है, 4x, और यहाँ पर बचेगा 3y। ठीक है, माइनस का अब यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर हम b आ रहा है तो हम b को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा 4x, अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो यह माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, हमारे पास ऐसे में तो हम एक बार यह जाएगा 4x माइनस 3y, और एक बार यह निकल जाएगा a माइनस बी। ठीक है, ये वाला। तो जो आंसर आ जाएगा, यानी कि इस स्थान पे क्या मान होना चाहिए, तो 4x माइनस 3y, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औसत निकालिए, सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 2 6 8 6 14 21 और 9 30 की 0, 3 1 4 4 8 2 10 17 और 1 18 180 कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देते हैं। 5 3 15, 5 6 31, यह आ जाएगा औसत 36। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15/74 के दशमलव विस्तार में 2000 बाद दशमलव अंक क्या होगा। तो यहाँ पर हमें 15 को भाग देना होगा 74 से। तो चलिए हम 15 को भाग दे देते हैं 74 से। 74 से हम भाग दे देते हैं 74। अब भाग यहाँ पर जा नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर 2 बार देंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 74 दूनी 148, कितनी बार दिया, 2 बार दिया। यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों भाग नहीं जा रहा है तो हम 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि हम दशमलव के बाद एक ही 0 बढ़ा सकते हैं। अगर हम दूसरी 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ भी 0 रखनी होगी, तो यह हो जाएगा 0, हम यहाँ भी रख देंगे। अब भाग देंगे हम, यह फिर 2 बार जाएगा 148। ठीक है, कितनी बार दिया, 2 बार। और अब यहाँ पर बचा 52, एक 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जा रहा है तो। अब यहाँ पर दोस्तों 520 आ गया है। अब हमें 74 में कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 बार दे देंगे। 7 चौको 28 और 7 सतंजा 49, यानी कि 518 हमें मिल जाएगा। 518 कितनी बार दिया है, 7 बार दिया है। अब इसे माइनस कर देते हैं तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। फिर अगेन यहाँ पर भाग नहीं जा रहा तो 0, और एक 0 और बढ़ाती हैं तो फिर यहाँ पर भी 0 बढ़ानी होगी। फिर वही यहाँ पर 148 बार, यानी कि 2 बार यह जाएगा भाग। तो अब भाई सीरीज चालू हो गई है, यानी कि यहाँ जो सीरीज चालू हुई थी 200 से, तो भाई यहाँ पर सीरीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि अब जो अंक आएंगे वह रिपीटिशन में आएंगे। अब हमें क्या करना है, इसके 2000 अंक में, दशमलव के अंक में क्या स्थान आएगा, तो हमें यहाँ पर देखना है कि रिपीटिशन किन अंकों की हो रही है और कितनी बार हो रही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे रिपीटिशन कितनी बार हो रही है, तो यह हो रही है 027, 027 और 027। इस तरह से यहाँ पर 3 अंक रिपीट हो रहे हैं हर अंक के बाद। तो जो पहला अंक है दोस्तों, यह
सिंपल है, मतलब इसको हम क्या करेंगे, अब 2000 में से माइनस कर देंगे एक अंक को, यानी कि 2000 में से अगर हम इस एक अंक को घटा देती हैं तो हमारे पास बचेगा 1999 अंक। अब हमें बताना है, अब 1999 अंक हमें बताना है, तो इसकी रिपीट हो रही है संख्या 3, तो इसे हम 3 से भाग दे देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 666, यानी कि 666 बार है पूरी तरह से भाग चला जाएगा, और एक इसका शेषफल बचेगा, यानी कि 666 है पूरी तरह से 3 अंक की रिपीटिशन बन जाएगी 666 बार, और जो अगला अंक एक बार शेषफल बचेगा तो वह अंक होगा यहाँ पर, जो प्रथम संख्या आएगी वह इसका अंक हो जाएगा, यानी कि जैसे कि यहाँ सीरीज हो रही है 027 027, 3 के अंक बन रहे हैं, 666 बार पूरी तरह से यहाँ तक चला गया है, एक शेषफल बचा है, तो यहाँ की प्रथम संख्या वही हो जाएगी। अगर 2 शेषफल बचता तो दूसरी संख्या हम यहाँ पर 2 हमारा आंसर हो जाता। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रथम संख्या, यानी कि एक शेषफल बच रहा है तो 0 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या किससे विभाज्य नहीं है, तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं किस संख्या से विभाज्य हो सकती है। तो इनको हम जोड़ लगाएंगे तो 9 कितनी बार है, 6, यानी कि 9 6 के 54 आ रहा है, यानी दोनों को भी हम जोड़ देते हैं 5 4 को, तो निकल के आ रहा है 9, यानी कि यह संख्या 9 से जा सकती है, 3 से जा सकती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 99 से जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। हमें क्या बताना है, विभाज्य ना हो, तो 9 से जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ठीक है, अब दोस्तों 11 से हम चेक कर लेते हैं। तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि इस संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का अंतर, अंकों के योग का अंतर यदि 11 या 0 हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि 9 9 9 9 9 9, यानी कि 6 बार। सम स्थान कौन से हैं इसके, सम स्थान ये और विषम ये और ये 3 आ रहे हैं। अगर हम इनको माइनस कर देते हैं, इनको जोड़कर 27 - 27, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि 11 या 0 होना चाहिए था, तो यह संख्या 11 से भी चली जाएगी, यह संख्या नहीं जाएगी 1111 से, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए क्रम में अगला पद क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप गौर से देखेंगे सीरीज को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 15 100 21 94 27 88 और 33। ठीक है, 33 यहाँ पर ये 15 एक के बाद यहाँ पर आपको देखना होगा कि 15 में अगर हम +6 कर रहे हैं तो 21 मिल रहा है, इसी तरह से 21 में +6 कर रहे हैं तो 27 मिल रहा है, और 27 में 6 कर रहे हैं तो हमें 33 मिल रहा है। ऊपर का देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस का अगर 6 कर रहे हैं तो 94 मिल रहा है, यहाँ पर माइनस का 6 कर रहे हैं तो 88 मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें माइनस का 6 करना होगा 88 में से, तो हमें संख्या मिल जाएगी। 88 में से हम 6 कर देते हैं माइनस, तो 82 संख्या हमें मिल जाएगी, यानी कि अगला पद जो होगा वह 82 आ जाएगा, 82 है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिजया की आयु से भरत की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात 4:1 था, अब से 5 वर्ष के पश्चात आयु क्या होगी, तो हम देख लेते हैं, जया है और क्या है, भरत है, यानी कि BH कर लेते हैं इसे। इनकी आयु का अनुपात या तो प्रेजेंट का होता है दोस्तों, इनकी आयु वाले टॉपिक में आपसे कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आयु का अनुपात 3 तरह का आपसे पूछा जाएगा। एक आएगा पूर्व अनुपात, एक प्रेजेंट और एक बाद का अनुपात। तो हम देख लेते हैं कि अभी बोला है कि अभी का अनुपात है 3 और 2, तो हम मान लेते हैं प्रेजेंट का अनुपात 3x प्लस यहाँ पर 2x। 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात 4:1 था, तो 10 वर्ष का पूर्व कर लेते हैं हम यहाँ पर 3x - 10, यह 10 वर्ष का हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2x - 10। अनुपात कितना था, 4:1, यानी कि यहाँ पर 4/1। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास इनकी आयु का रेशियो आ जाएगा, आयु आ जाएगी। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3x - 10 और ये हो जाएगा
4 दूनी 8x और 10 को 40। ठीक है, यहाँ पर 3x में से 8x में से 3x जाएगा तो क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 30। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, 10 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था, तो अब से 5 वर्ष के पश्चात आयु क्या होगी। तो हम प्रेजेंट का निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है 6, यानी कि यह हो जाएगा 18 और यह हो जाएगा 12। ठीक है, अब इनका बोला है 5 वर्ष पश्चात, तो हम इसमें +5 कर देते हैं तो यह हो जाएगा 23 और यह हो जाएगा +5 करने के बाद 12 में 5 प्लस तो यह 17 हो जाएगा। क्या बताना है, पश्चात जया की आयु क्या होगी। तो जया कौन है, ये है जया की आयु 5 वर्ष पश्चात 23 वर्ष की होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 7:3 है। 10 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:1 हो। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो हम कर लेते हैं, यह पिता और यह पुत्र। ठीक है, पुत्र दोनों को कर लिया है। इनकी माइनस, यानी कि अभी बोला है कि वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में इनका अनुपात कितना है। प्रेजेंट में है 7x और 3x, 7:3 है। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, +10 वर्ष पश्चात, तो यह हो जाएगा 7x + 10 और यह हो जाएगा 3x + 10। यह अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2/1। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर नीचे कर देता हूँ। यह आ जाएगा 7x + 10 और यह हो जाएगा 3 दूनी 6x + 20, x बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, x बराबर 10। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो पुत्र जो है वह हो जाएगा 3 × 10 यानी कि 30 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। और पिताजी कितनी हो जाएगी, तो उस पिताजी की हो जाएगी 70 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द दिया गया है मैं जहाँ की पुनरावृत्ति 20 बार हुई है इन शब्दों की, इसमें से सभी विषम स्थान वाले अक्षरों को पहले हटा दिया गया और बाद में शेष अनुक्रमिक सूत्र से भी उन्हें हटाया गया। शेष अंतिम अक्षर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर हमें इस सीरीज में सभी विषम अंक को हटाना है और जो अंक हमारे सामने आएंगे हटाने के बाद उनमें से भी विषम हटाना है और फिर यही मतलब आगे करना है। और जो अंतिम अंक बचेगा वह क्या होगा। तो हम शब्द लिख लेते हैं यहाँ पर BENGALUR। ठीक है, इनके विषम अंक कौन से हैं, तो हम यहाँ पर हटा देते हैं। एक B है, एक A है, ये और ये, इनको हटा देते हैं तो विषम अंक ये हट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा EGLR। अगेन फिर हमें इनमें से विषम अंक को हटा देना है, यानी कि उसको हटाना है और इसको हटाना है, तो अब बचेगा GR। इसमें से भी विषम अंक को हटा देंगे तो G हट जाएगा, बचेगा केवल R। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 4 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसके द्वारा 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 4 घंटे में कितने किलोमीटर की, 8 किलोमीटर की करता है, तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आ जाएगा 8 × क्वेश्चन मार्क बराबर 24 × 4, क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 24 × 4/8। 8 से काट देंगे, 8 × 24 और 4 × 12, तो यह जाएगा 12 घंटे। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 वर्ष पूर्व अतुल कमला से आयु में आधा था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है तो उनकी वर्तमान आयु का पूर्ण अंतर कितना होगा। क्या दिया गया है, अतुल, तो अतुल भाई साहब को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अतुल
और कमला बहन जी हैं, ये कमला बहन जी को लिख लेती हैं। ठीक है, इनकी बोला गया है कि 15 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात आधा था, यानी कि अभी मान लेते हैं इनकी आयु क्या है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में जो आयु इनकी है, रेशो है, अनुपात 2x और यहाँ पर 3x है। ठीक है, अब 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष पहले क्या होगा, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं यह 15 वर्ष पहले x-15 और यह x-15। तो अतुल कमला से आयु में आधा था। कौन था? अतुल कमला से आयु में आधा था। तो हम यहाँ पर बटे 2 कर देते हैं, तो आधा है हो जाएगा आयु। अब इसको हम गुणा कर देते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2x - 30 बराबर x-15। ठीक है, यहाँ पर 2x में से x जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 30 के उस साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और बचेंगे, माइनस कर देंगे 15, तो यह प्लस का 15 बच जाएगा। x बराबर आ जाएगा 15। अब यहाँ पर क्या बताया है, तो उनकी वर्तमान आयु का पूर्ण अंतर। तो वर्तमान आयु का रेशो क्या है, 2x प्लस 3x। x का मान कितना है, तो 15, तो हम गुणा कर देते हैं 15 में, तो आ जाएगा 30। इसमें करते हैं 15 में 45, तो इनका डिफरेंस हम देखेंगे तो वह आ जाएगा 15 वर्ष का डिफरेंस। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 मिठाइयों का मूल्य एक मिठाई से 12 रुपये अधिक है, एक मिठाई का मूल्य कितना होगा? ठीक है साहब, मिठाई रख लेते हैं हम। 5 मिठाई दी गई हैं, 5x मान लेते हैं। इनका मूल्य क्या है, एक मिठाई से 12 अधिक है, यानी कि एक मिठाई को हमने क्या माना है, x, यानी कि x से 12 अधिक है 5 मिठाइयों का मूल्य। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5x - x बराबर 12, हो जाएगा 4x बराबर 12 और x बराबर आ जाएगा 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक मिठाई का मूल्य कितना आ गया, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 के वर्गमूल और 3 के वर्ग का योगफल कितना होगा? तो ठीक है, 81 का वर्गमूल कर लेते हैं। 81 का वर्गमूल प्लस 3 का वर्ग कर लेते हैं, इनका योग निकाल लेते हैं अब हम। तो यह किसका है, यह 9 का है और इनको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 9 बराबर में कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, यह किसके बराबर है। ऑप्शन दिए गए हैं, टीचिंग 18 मिल रहा है यहाँ पर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 18 को हम 3 गुना 6 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 18 दिया होता तो 18 लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 कोष्टक 5/6। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसे तोड़ना होगा 64 को, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 6, यानी कि अगर 2 को हम 6 बार गुणा करें, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यह 64 हमें मिलेगा और यहाँ पर कर देंगे हम 5/6। ठीक है, अब यहाँ पर यह 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 की पावर 5। ठीक है, अब 2 की पावर 5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। कितना आ जाएगा, 32। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। 0 एवं 50 के मध्य अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या वह होती हैं जो कि एक और सिर्फ स्वयं से कट सकें, यानी कि विभाजित हो सकें। तो अभाज्य संख्या होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, इसके बाद 19। तो दोस्तों इस तरह से संख्या अभाज्य संख्या होती हैं। आपको केवल ध्यान रखना है कि 0 से 50 के बीच में कितनी संख्या होती हैं। तो 0 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होती हैं और 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो यह हो जाती हैं 10 अभाज्य संख्याएँ। और अगर पूछ लें कि 0 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं 0 से 100 के बीच में। हमसे क्या पूछा गया, 0 से 50 के बीच में, तो 15 अभाज्य संख्या होती हैं, यह आपको ध्यान रखना होगा।
तो दोस्तों यह 20 क्वेश्चन जो पिछली बार 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे पटवारी से मैथ सब्जेक्ट से, तो यह कंप्लीट हुए। आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं अपनी अगली वीडियो में उसका सलूशन दे दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने की धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।